हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा स्वस्थ रखें। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों काफ़ी लोगों ने हमें बोला है कि हमारी लाइफ के बारे में हमें बताओ, हमारी कौन सी इच्छाएँ पूरी होगी, कौन सी नहीं होगी, हमारे जीवन का गोल क्या है, हमारे जीवन के टारगेट क्या हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड रहते हैं, तो हमारे लाइफ से रिलेटेड जुड़ी कुछ बातें आप हमें बताइए। तो ये चीज़ें सुनकर ही, ये बातें आप लोगों की जानकर ही एक टॉपिक हमारे दिमाग में आया कि आपके जीवन की पूरी कहानी हो, जिसमें हम बताएंगे कौन सी इच्छा पूरी होगी और कौन सी नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छी वीडियो है आज की। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब रिलैक्स हो जाइए, लंबी लंबी सांसें ले लीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, चाहे वो भला हो, चाहे वो हमारे लिए कुछ सीखने की क्रिया हो। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दो शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड। दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना है। उसके बाद हम देखेंगे आपके जीवन की पूरी कहानी क्या है, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, आखिर क्या है आपके जीवन की सच्चाई। पिन नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज़ करा है, पहले नंबर की शिवलिंग जिसने चूज़ करी है, उनके लिए दोस्तों कार्ड ओपन हुआ है जो बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, खुद को अकेलापन आपका बढ़ रहा है। दूसरों की वजह से कहीं न कहीं आपका गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रखें, इससे आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप मेंटली शांत नहीं हो पा रहे। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप कार्ड के हिसाब से। कहीं न कहीं जो बातें आपके नियंत्रण में हैं, आपको केवल उन पर ध्यान रखना होगा। जो बातें आपके नियंत्रण के बाहर जा रही है, आपको लग रहा है कि कोई इंसान, जैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो इंसान समझ नहीं रहा है, तो आपको उसे समझाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उस इंसान से बोल सकते हैं कि आप आपकी ज़िंदगी में खुश रहें और मैं मेरी ज़िंदगी में खुश रहूँगा। तो किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करियर से बहुत ज़्यादा परेशान है, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है ईश्वर से भी आपको, तो टेंशन ना लें, बहुत जल्दी आपको रास्ता मिलने वाला है। टेंशन आपकी दूर होने वाली। रिलेशनशिप से संबंधित बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही है कि आपका रिलेशनशिप कहीं टूट नहीं जाए। आप बहुत परेशान हैं अपने रिलेशन को लेकर भी, करियर को लेकर भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि यार कोई आपके पक्ष में है नहीं। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए पता है? आपको सबसे पहले मंदिर जाना आना चालू कर देना चाहिए। आपको पॉजिटिव सोचना चालू कर देना चाहिए। आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना चालू कर देना चाहिए। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत है अपनी सोच को परिवर्तित करने की, है ना? परिवार के लोगों के द्वारा आपके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है, किसी काम को रिलेटेड या फिर किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन में कहीं न कहीं आपको स्थिरता नज़र आ रही है, फिर भी बातों को प्रगति की ओर बढ़ने में अभी वक़्त लग सकता है। कोशिशें आप कर रहे हैं लेकिन काम आपका अटक-अटक के पूरा हो रहा है। जिस काम को लेकर काफ़ी आपकी आशाएँ थी कि वो काम बहुत ही अच्छे लेवल पर चला जाएगा, जो बिज़नेस आपने स्टार्ट करा है, जिस जॉब में अभी आप हैं, कहीं न कहीं वहाँ से भी आप परेशान हैं। टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से भी काफ़ी कुछ दिक्कतें आपके साथ हो रही है। रिलेशनशिप में भी नाराज़गी है, तो थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। अच्छे समय का इंतज़ार करें, धैर्य रखें, संयम रखें। जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। थोड़ा वेट का ध्यान रखिए। वज़न का भी आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू चल रही है, तो खाने-पीने का आपको ध्यान रखना है। बेचैनी आपकी बढ़ रही है, जिससे कि आपके आस-पास के लोगों के लिए भी आप काफ़ी चिड़चिड़े हैं, नाराज़गी आपको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान से आप रहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा योगा, मेडिटेशन करना है। सुबह जल्दी उठिए और ये चीज़ें आप कर के देखिए, योगा, मेडिटेशन, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। परिवार के लोगों से आपको अनुभव भी मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जहाँ परेशानियाँ हैं वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं, वहाँ से हमें अनुभव मिल रहा है। जीवन की दिशा अगले कुछ घंटों में ही आपको बदलती हुई नज़र आएगी। अभी के समय में खुद को आपको सिर्फ मजबूत बनाने पर ध्यान देना है और मजबूत बनाने पर ही कॉन्संट्रेट करना है।
काम से संबंधित अपेक्षित अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस बात को समझें और काम पर ध्यान दें। ठीक है, लव लाइफ से संबंधित बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बढ़ा हुआ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। तो टेंशन ना लें, जो होगा ईश्वर पर छोड़ दीजिए। भगवान ने जो लिखा होगा वो हो जाएगा। काम को नए सिरे से करने की कोशिश करें, लेकिन पुराने बुरे अनुभवों की वजह से कार्य क्षमता पर आप रोक लगा रहे हैं। जीवन से जुड़ी हर एक बात का डटकर सामना करें। आपके द्वारा प्राप्त हो रही मदद की वजह से कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आपके जीवन में अभी तक जितने भी संघर्ष आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, उनसे कहीं न कहीं आपने अनुभव लिया है, एक सीख ली है। तो अब आप टेंशन ना लें, अब आप परिपक्व हो चुके हैं। अब आप कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी रास्ते पर चलेंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी। जितनी रुकावटें थी सब आपको सीख देकर चली गई है। अब बहुत अच्छा समय आने वाला है, सारी इच्छाएँ पूरी होगी, बहुत अच्छी खुशखबरियाँ अगले कुछ घंटों में आपको मिलेगी। चलिए अब जल्दी से सेकंड नंबर पील की बात कर लेते हैं, बिना आपका ज़्यादा समय लेते हुए कि भाई सेकंड नंबर जिन्होंने पील चूज़ करा है उनके लिए टैरो कार्ड क्या कहने हैं। आपके विचार जब भी आप अन्य लोगों के सामने प्रकट करें तो पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातों की वजह से आपकी खुद की दुविधा बढ़ सकती है, जिसका नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। लोगों के मन में जिस प्रकार की आपकी छवि है उसे बदलने की आपको कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जिसको जो सोचना है आपके लिए सोचने दीजिए। आपको सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना, अपने करियर पर फोकस करना। काम में बहुत ज़्यादा असफलता मिल रही है जिससे थोड़े आप उदास हैं, लेकिन पूरे प्रयत्नों के साथ आप अपने लक्ष्य को फिर से हासिल करेंगे अगर आपकी कोशिश 100% रही तो। पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। बदलते वातावरण का असर आपकी सेहत पर हो रहा है। गुस्से को दूर करने की कोशिश करें। आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों में सफलता भी आपको हासिल होती हुई नज़र आ रही है। जीवन से जुड़ी हर एक बात में आपको बदलाव नज़र आता हुआ दिखाई देगा। इस कारण जीवन को देखने का नज़रिया भी आपका बदलेगा, और वो जो नज़रिया है वो आपको पॉजिटिव रखना है। जैसे जैसे आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स वैसे वैसे सॉल्व होती जाएगी। काम की जगह आपको प्रगति मिलेगी, नई जिम्मेदारियां मिलेगी, पार्टनर के साथ बातचीत होगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो नेगेटिविटी है परिस्थितियों में, वो दूर होगी। काम और परिवार, हर एक जिम्मेदारी को पूरा करें। आप व्यक्तिगत बातों में बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं। खुद पर विश्वास हमेशा कायम रखें, कभी हार नहीं माने। चाहे कितनी ही परेशानियां आपके ऊपर आपको लग रहा है कि अभी है या दिख रही है, या हो सकता है कि आप आगे फेस कर चुके हों, लेकिन टेंशन ना ले। खुद पर विश्वास कायम रखें कि मैं हर परेशानी से निकल सकता हूँ। क्लाइंट के साथ बातचीत करने का थोड़ा जो तरीका है वो आपको सुधारना होगा। मौज मस्ती पर अधिक ध्यान आप दे रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका जो समय है वो हाथ से निकल रहा है। लोगों के साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहे, रोज़मर्रा के जीवन में बदलाव करें। जितना अधिक नयापन आपको महसूस होगा उतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके पास बनी रहेगी। अपनी बात अन्य लोगों के सामने आपको रखना है, लेकिन संयम से। जब तक लोगों की अनुमति प्राप्त नहीं होती तब तक बड़े निर्णय पर काम करने की गलती बिल्कुल ना करें। परिवार के लोगों के साथ चर्चा करके प्रॉपर्टी या पैसों से संबंधित बड़ा निर्णय लें। पुरानी बातों का जिक्र बार बार ना हो, इस बात का ध्यान रखें। काम से संबंधी अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन पूरी तरह से सोच विचार करके इसे स्वीकार करें। आध्यात्मिक बातों की तरफ आपका झुकाव हो रहा है, जिससे बेचैनी को आप काफ़ी हद तक नियंत्रण में रख पा रहे हैं। जो बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं हो रही है उनमें बदलाव होने में अभी समय लग सकता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें। जिन बातों में आपको असफलता प्राप्त हुई है उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करिए। टेंशन लेने से अच्छा, भागने से अच्छा, भाई हमें असफलता क्यों मिली है, अगर हम ये चीज़ संभल जाएंगे, ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई तो हम फिर कभी असफल नहीं होंगे। पार्टनर्स के बीच असंतुलन होने से थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो टेंशन ना ले, एक समय के साथ ये भी सही हो जाएगा। पैसों से संबंधित नुकसान बन रहा है, किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास ना करें। जिन लोगों ने कठिन समय में आपका साथ दिया है उनसे फिर से मदद प्राप्त होगी, फिर भी खुद की समस्याओं का हल खुद ढूंढने का प्रयास करें। विदेश से संबंधित काम को आगे बढ़ाने के लिए कई गुना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा।
भावनात्मक रूप से जो पुरानी तकलीफ आपको बार बार सता रही है उसे दूर करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक आप पुरानी बातों से बाहर नहीं निकलते तब तक भविष्य की ओर ध्यान दे पाना अभी संभव नहीं। बार बार गलतियां हो रही हैं, आत्मविश्वास खो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आत्मविश्वास हर कंडीशन में बना रहे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।